हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। बात करते हैं कि जब न्यू मॉम कोई मदर बनने वाली होती है, कोई भी औरत, तो उसके मन में ये जिज्ञासा होती है, जिसकी डिलीवरी पास होती है उसके हर औरत के मन में ये जिज्ञासा होती है कि हॉस्पिटल बैग कैसे तैयार करें और हॉस्पिटल जाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है, हॉस्पिटल के बैग में क्या बच्चे के लिए रखना है, क्या अपने लिए रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें ले जानी है। तो आज मैं इसी बात पे आपसे चर्चा करने आई हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगी, क्या रखना है, क्यों रखना है, इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आपको मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिर्फ अपने फिंगर चलानी है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, आपको हॉस्पिटल जाने से पहले 2 बैग पैक करने हैं, एक मदर के लिए, एक बेबी के लिए। अगर आपके बैग सेपरेट रहेंगे तो आप बहुत हौच-पौच नहीं होगी, आपको बैग में से सामान निकालने में, खैर आप तो निकालोगे नहीं, रखोगे आप, लेकिन निकालेगा कोई और, तो इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। बेबी के बैग में बेबी का सामान और आपके बैग में आपका सामान अलग अलग सेपरेट होगा, तो वो आसानी से मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि बैग पैक कब करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी डिलीवरी में सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और डॉक्टर ने आपको ड्यू डेट दे रखी है, तो उस ड्यू डेट के 20 दिन पहले आपको अपना बैग पैक कर लेना है, क्योंकि आपको कभी भी लेबर पेन हो सकता है। और जो लक्षण मैंने 15-20 दिन पहले के बताए हैं, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है कि 15-20 दिन पहले से क्या लक्षण होते हैं डिलीवरी के, तो आप उसको देख लीजिए। उसके हिसाब से अगर आपको लक्षण नज़र आते हैं तो आप उस हिसाब से अपने बैग की पैकिंग कर लीजिए और अपने बच्चे की भी पैकिंग कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर ने, जैसे आज 19 जून है, आपको डॉक्टर ने 1 जुलाई का डेट दे रखा है, तो आपका बच्चा अगर 19 जून को हो गया तो ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि मैंने बताया था कि ड्यू डेट के पहले भी हो सकता है बच्चा और ड्यू डेट के बाद भी हो सकता है बच्चा, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखिए, कॉम्प्लिकेशंस में तो कोई वो ही नहीं है कि बच्चा कब हो जाए, हमें अचानक से पेन उठा या कोई दिक्कत हो गई तो उन्हें अबॉर्ट करना पड़ गया, ऑपरेशन करके, सी सेक्शन करके उन्होंने बच्चे को निकाल लिया। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, भगवान करे सबके साथ नॉर्मल ही हो, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप ये 15-20 दिन पहले से कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं पहले मदर के बैग की, कि मदर के बैग में क्या क्या रखनी है। देखिए, अगर पूरी प्रेगनेंसी या आपकी जो कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, आप विटामिन की खाते हैं, आयरन की खाती हैं, कैल्शियम की खाती हैं, जो भी दवाइयाँ आप खाती हैं आपको उन्हें रखना है। और शुगर, बीपी या थायराइड या ऐसी कोई भी मेडिसिन अगर आप खाती हैं तो उनके 2-2, 4-4 मतलब पिल्स आप रख लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी होगी तभी आपको 1 से 2 दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा, और अगर सिजेरियन सी सेक्शन होता है तो आपको फिर 3-4 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको सारी अपनी दवाइयाँ, ज़रूरत की सारी दवाइयाँ रख लेनी है। और हाँ, एक दर्द का ऐसा मतलब ट्यूब रख लीजिए, जो दर्द मरहम जिसे बोलते हैं, जिसे दर्द के समय हम वहाँ पे लगा सके, क्योंकि आपको बहुत दर्द होने वाला है डिलीवरी के टाइम में और बाद में भी। तो थोड़ा सा लगाने पे मन को तसल्ली हो जाती है कि हाँ, मुझे कुछ आराम मिल गया। लेकिन डिलीवरी के बाद लगाना है आपको, ये पहले नहीं लगाना है, तो आप ये भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग जो है, दूसरी चीज़, वो है आपको जो डॉक्टर हॉस्पिटल में आपकी फाइल्स बनी होंगी, जिसमें आपके बेबी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, सारी टेस्ट की रिपोर्ट, आपके बच्चे की मतलब जितनी जांच आपने करवाई है शुरू से लास्ट तक, अल्ट्रासाउंड जितने हैं सारे आपको रखने हैं उसमें, और पूरी फाइल्स ही रखनी है आपको। जितने डॉक्टर के पर्चे हैं, फाइल्स मतलब फाइल्स में जो कुछ है सब कुछ आपको उसमें रखना है, क्योंकि कभी भी किसी वक्त वो कुछ भी मांग सकते हैं, तो आपको वो भी रखना है। और नेक्स्ट थिंग जो है वो है कपड़े। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कपड़े। कपड़े आपको, जो आप पहन के लेबर रूम में जाएंगी, वो आपके कपड़े पूरी तरह से खराब हो जाएंगे, वो आपको फेंकना ही पड़ेगा, उसे आप वॉश करके रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 2 से 3 गाउन रखना है। एक तो आप वेयर करके क्या जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप गाउन में जाते हैं तो ज़्यादा कंफर्ट रहेंगी। आप गाउन
पहन के जाइए, जिसे मैक्सी बोलते हैं आम भाषा में। आप गाउन पहन के जाइए और 2-3 आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। और डिलीवरी के टाइम पे भी और डिलीवरी के बाद भी ब्लीडिंग इतने ज़्यादा होती है नॉर्मल डिलीवरी में कि कपड़े आपके खराब हो जाएंगे, तो उन्हें आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उन्हें आपको फेंकना भी पड़ सकता है। तो आप पहले तो गाउन रख लीजिए 2-3, उसके बाद पैंटी आप 5-6 रख लीजिए, क्योंकि पैंटी आपको थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज करनी पड़ सकती है। ओवरफ्लो होने के कारण आपको पैंटी चेंज करनी पड़ेगी, और ओवरफ्लो होता है डिलीवरी के बाद, ये नॉर्मल है। तो आपको पैंटी चेंज करनी पड़ सकती है बार बार, इसलिए आप 5-6 रखिए। और इतनी गंदी वो हो जाएंगी कि आप उनको घर लाके रीयूज नहीं कर सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें हॉस्पिटल में वॉश करने की जगह नहीं मिलती है, तो मुझसे वॉश नहीं कर पाते हैं, और वॉश भी इतना गंदा आप कैसे करोगे। तो इसलिए आपको कम से कम 5-6 पैंटी रखनी है कि अगर आपकी खराब हो जाती है तो आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट बात करते हैं पैड्स की। देखिए, पैड्स तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में रखनी है। पैड्स आपको बड़े वाले जो 2 पैकेट आते हैं वो 2 पैकेट रखने हैं, बड़े वाले, क्योंकि पैड्स की ज्यादा जरूरत लगनी है आपको। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लीडिंग ज्यादा होनी है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पड़ सकता नहीं, बल्कि जब चेंज करना पड़ेगा तो आपको पैड्स ज्यादा रखने हैं। अब बात आती है कि 2 ब्रा रखने हैं आपको, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल में फीड कराने के लिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको ब्रा रखने हैं 2। और छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े, जैसे आपके घर में बेडशीट हो गई, या आपके कॉटन का सूट है कोई पुराना, उसका कॉटन का दुपट्टा है, या पुरानी कोई कॉटन की साड़ी है, इन सब के छोटे छोटे से टुकड़े करके आपको रखने हैं। इससे आपके बॉडी को वाइप करने के लिए, आप नहा तो सकती नहीं है डेली डिलीवरी के बाद वहाँ हॉस्पिटल में, तो इसलिए आपकी बॉडी को पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, या और भी काम छोटे छोटे कपड़ों के, कॉटन के कपड़ों के बहुत सारे लगते हैं, इसे भी आपको रखना है। और आप चाहें तो 1 से 2 ड्रेस आप अपनी ऐसी भी कोई रख सकती हैं जो आप पहन के कंफर्ट हो। और भी ऐसी कोई चीज अगर मुझसे छूट रही हो, जो मिस हो रही हो, कि आप उसके बिना नहीं रह सकती, आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो आप वो चीज भी रख लीजिएगा। और हाँ, बिस्किट के पैकेट, बिस्किट नमकीन खैर हर जगह मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जरूरत लग सकती है डिलीवरी के तुरंत बाद आपको कुछ ना कुछ खाना होगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको जरूरत लग सकती है। हो सकता है कि आपको अवेलेबल ना हो, आपकी डिलीवरी नाइट में हो, दुकानें बंद हो, अवेलेबल ना हो, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो उनको आप बिस्किट नमकीन के पैकेट अपने साथ डाल लीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चे के बैग की, कि बच्चे के बैग में हमें क्या क्या रखना है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मदर के बैग में कॉटन के टुकड़े रखने हैं, उसी तरह से बच्चे के बैग में भी कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं। क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो कई बार तो हॉस्पिटल में कॉटन से बच्चे को नहलाते नहीं हैं, आप पोंछ देते हैं, उसके मतलब बहुत गंदा होता है बच्चा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहाँ से निकलता है, कितनी गंदगी से आता है, तो वो बहुत गंदा होता है। तो उसको साफ करने के लिए कई बार तो वो हॉस्पिटल में ही कॉटन का यूज करते हैं, और कई बार वो आपसे कपड़े मांग सकते हैं, कॉटन के कपड़े। मेरे केस में ऐसा हुआ था, मेरे बच्चों के लिए मेरे से कपड़े तीनों बच्चों के टाइम पे मांगे गए थे, और पूरी की पूरी बेडशीट आप समझिए खत्म हो गई, साड़ी के टुकड़े, बेडशीट ये खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। और ऐसे टाइम पे जैसे बच्चे को रैप करने के लिए भी, बच्चे को लेने के लिए भी उसकी जरूरत होती है। अगर आप कुछ अलग से ले जाते हैं तो वो उसकी बात अलग है, लेकिन इसमें भी अगर आप रैप करें, क्योंकि बच्चा थोड़ी थोड़ी देर पे पॉटी सूसू बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं डिलीवरी के बाद, कई बार जल्दी। और आपको बच्चे की नैपीज रखनी है। देखिए, मार्केट में जो बनी बनाई नैपीज आती हैं कॉटन की, आप उन्हें भी रख सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। इस पे भी मैंने एक वीडियो डाल ली है कि बिना मशीन के आप घर पे नैपी कैसे बनाएं। तो उसको आप ये कपड़े फाड़ के आप घर पे भी नैपीज बना सकती हैं। आपको 15-20 नैपीज कम से कम रखनी है, क्योंकि हो सकता है मैं फिर से बोल रही हूँ, हॉस्पिटल में आपको वॉश करने की या उसके सुखाने की जगह ना मिले और कोई भी दिक्कत हो। और अगर आप की डिलीवरी सर्दियों, देखिए अभी तो गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों के हिसाब से तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर सर्दियों में हो रही है तो आपको कुछ वुलन कपड़े भी रखने हैं, वुलन क्लॉथ्स भी रखने हैं, शॉल वगैरह भी रखना है। और बच्चे के लिए आपको एक ब्लैंकेट रखना है। अभी भी आप बच्चे के लिए ब्लैंकेट रखिए, गर्मी के दिन है तब भी बच्चे के लिए आप एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट रखिए, जिसमें फर की मात्रा ज्यादा ना हो, जो बड़े बड़े फर वाला ना हो, क्योंकि वो फर आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे के नाक में और मुंह में फंस जाएगा जाके,
तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है सांस लेने में। इसलिए आप ऐसा सॉफ्ट सा रखें जिसमें फर ज्यादा ना हो। पतले ब्लैंकेट आपको बच्चे के लिए रखने हैं। और आपको बच्चे के लिए डायपर रखना है। 0 साइज का न्यूबॉर्न का डायपर आता है, जो कि आपको कम से कम 1 पैकेट तो रखना ही रखना है, बड़े वाला। मतलब समझिए 15 से 20 डायपर भी आपको रखने हैं। तो और अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेबी के रैप करने के लिए सॉफ्ट कपड़ा जो मैंने बताया कॉटन का, वो आपको रखना है। आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद मिल्क नहीं आता है कई बार, तो आपको 1 कटोरी 1 चम्मच, या आप अलग से फीडर लेना चाहती हैं जो कि हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकती हैं। लेकिन कटोरी चम्मच घर में मौजूद होता है तो आप वो भी रख सकती हैं, क्योंकि बाहर का दूध पिलाना पड़ता है। तो आप बॉटल लगाना मैं नहीं बताऊंगी कि आप पहले ही दिन से बच्चे को बॉटल लगाइए, क्योंकि अगर आप बॉटल लगाते हैं और 2-3 दिन में आपको ब्रेस्ट मिल्क आता है तो बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी उसको। वो आपका ब्रेस्ट फीड जल्दी करेगा ही नहीं, दूध पकड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए आप उसको बॉटल की आदत मतलब जन्म से ही ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। कटोरी चम्मच से ही आप उसको दूध पिलाएं। और आपको रखना है बेबी वाइप्स, जो बेबी के लिए ही बना हो, जिसमें कि केमिकल्स वगैरह ज्यादा ना हो। और एलोवेरा वाला रखिए तो ज्यादा अच्छा है, बेबी के लिए वो अच्छा होता है। आप देख लीजिए अपने हिसाब से मार्केट में कौन सा अच्छा है, आपको कौन सा पसंद आता है, उस हिसाब से आप उसको रखिए। और आपको सोप वगैरह भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हैंड वॉश, सोप, सैनिटाइजर, ये चीजें भी आपको लेनी चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आसपास वाले या दूसरे रूम वाले आ जाते हैं तो सैनिटाइजर की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आपको सैनिटाइजर और सोप, हैंड वॉश, ये सब रखना भी जरूरी है। उम्मीद करती हूँ। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि बच्चे के कपड़े आपको रखने हैं, और आप अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी बिल्कुल कॉटन के कपड़े, सूती जिसे कहते हैं, जो बिल्कुल प्योर सूती हो, उसे ही रखना है। और एक बात कि उसे आपको बिल्कुल नया नहीं रखना है, उसे आपको घर ला के अच्छे से वॉश करके उसके बाद उसे आपको रखना है। क्योंकि अच्छे से वॉश करिए और उसे धूप में सुखाइए, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर ना रह जाए। आप अगर कोई और सिंथेटिक कपड़ा बच्चे को पहनाते हैं तो उससे बच्चे को रैशेज या एलर्जी होने की संभावना होती है। तो हो सकती है ऐसी एलर्जी या रैशेज, और आपको उसे धूप में बहुत अच्छे से सुखाना है कि उसमें कोई मॉइस्चर न रह जाए, और फिर लाके उसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उसको रखना है। डेटॉल से वॉश करिए, आप कोशिश करिए कि डेटॉल से वॉश करिए और उसे फिर प्रेस करके फिर बैग में रखिए। और वो कपड़े भी आप कम से कम 4-5 तो रख ही लीजिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी वोमिटिंग कर देते हैं, और कभी कभी या फिर कुछ लग जाता है उनके कपड़े पे, टॉयलेट कर दी, पॉटी कर दी, तो आप इतने 4-5 कपड़े कम से कम अपने बच्चे के भी रख लीजिए। और अपने भी कपड़े और बच्चे के कपड़े भी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बिल्कुल कॉटन के होने चाहिए, आपके कपड़े भी और आपके बच्चे के कपड़े भी। तो क्योंकि मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अगर कुछ छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चले कि मुझसे क्या चीज छूटी है और वो उसे भी अपने बैग में रख सकें। चलिए, हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और कि अगर आपको नेक्स्ट कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।